युवा तुर्क प्रखर वक्ता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की आज 98वीं जयंती समारोह आपने मनाया। चंद्रशेखर जी के बारे में आप दो शब्द बताएं। आदरणीय चंद्रशेखर जी के संपर्क में मैं 86 में आया। आदरणीय चंद्रशेखर जी के बारे में दो चीज़ें, कई प्रशिक्षण शिविर, भिलाई प्रशिक्षण शिविर में, हरिद्वार प्रशिक्षण शिविर में, मैसूर प्रशिक्षण शिविर में चंद्रशेखर को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। तो आदरणीय चंद्रशेखर जी झूठ नहीं बोलते थे, वंशवादी राजनीति के विरोधी थे और श्रीमती इंदिरा गांधी ने के युवा तुर्क माने जाते थे चंद्रशेखर। श्रीमती और मीसा में जब बंद हुए तो उन्होंने उनसे एक पत्रकार ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर इंदिरा गांधी के कुछ नीतियों का विरोधी भी है। मैं वो भीड़ नहीं हूँ जो हमेशा आपके पक्ष में हाँ हाँ बोलूँगा, अगर आपसे गलती होगी तो आपको ना भी बोलूँगा। वैसी स्थिति में उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी बेबाक आदमी थे। इंदिरा जी आप अपने चमचों की बातों पर ज़्यादा यकीन करने लगी हैं, इसीलिए आज आपको आपातकाल लगाने की ज़रूरत पड़ी है। मैं चंद्रशेखर को हरिद्वार सम्मेलन में बहुत 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर था। चंद्रशेखर जी मुझे बहुत मानते थे और मैं जब 95 में कुर्था विधानसभा से चुनाव लड़ा था तो आदरणीय चंद्रशेखर, रामजीलाल सुमन, सुबोध कांत सहाय, दिग्विजय सिंह, मेनका गांधी जैसे तमाम लोग हमारे चुनाव प्रचार में कुर्था आए थे। मैंने उनसे, एक अखबार वाले ने पूछा था, आदरणीय चंद्रशेखर जी आप एक साधारण कार्यकर्ता के लिए इतना दूर आए? कहा कि ये तो चंद्रशेखर से ज़्यादा बड़ा कार्यकर्ता है, मैं तो इससे भी सर्वसाधारण कार्यकर्ता था। तो ये भारत का लोकतंत्र की अच्छाई है कि एक आम आदमी भी एक ग्राउंड रूट का आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और ये नौजवान है, इसलिए मैं इसके हौसला अफजाई के लिए इसके इलाके में आया हूँ और इसको हम पूरा अपना समर्थन देते हैं। चंद्रशेखर जी राजनीतिक सुचिता के प्रतीक थे। चंद्रशेखर जी की तस्वीर आप देखें, चंद्रशेखर जीवन में जूता नहीं पहने, सोशलिस्ट थे, विचारधारा से सोशलिस्ट थे। उनके घर में उनके ज़िंदगी 2007 में चंद्रशेखर जी दुनिया से जब विदा हुए, उनके घर में एक भी व्यक्ति 2007 तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहा उनके अलावे। उनके घर में किसी को भी राजनीति करने की परमिशन नहीं थी। इसलिए हम चंद्रशेखर जी के बारे में आप लोगों को इतना ही बताएंगे कि वो उनको हम आदर्श मानते हैं। राजनीति के नेताओं के नेता थे, सच बोलते थे, शालीन थे, बेबाक समीक्षक थे, लीडर थे, पक्ष के पहाड़ थे। इसलिए 80 के दशक में चंद्रशेखर के संपर्क में आया और आज जब वो दुनिया में नहीं है तो मुझे युवा पीढ़ी को बताना है कि चंद्रशेखर भी जो साधु का चोला नहीं पहनते थे लेकिन साधुता के साथ राजनीति करते थे, उस चंद्रशेखर का जन्मदिन हम लोग हर बार 17 अप्रैल को मनाते हैं। सर, चंद्रशेखर को आप अपना आदर्श मानते हैं। चंद्रशेखर जी के एक कार्य को देखते हुए जिसको आप आदर्श समझते हैं, तो वो प्रधानमंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री काल में उनके एक कार्य को देखते हुए, राजनीति में उनकी शुद्धता को देखते हुए, आज के वर्तमान राजनीति में जो युवा वर्ग है उसके लिए आप क्या कहेंगे? राजनीति में युवा वर्ग के लिए चंद्रशेखर भी चिंतित थे और वो कहते थे कि जो वर्कर होगा, जो पोस्टर साटेगा,
कार्यक्रम की नीतियों को भुंजा सत्तू खा के गांव-गांव तक फैलाएगा। आज कहाँ वैसा कोई वर्कर मिलता है जो भुंजा सत्तू खा के गांव-गांव तक में पार्टी का प्रचार करे, पार्टी की नीतियों को फैलाए। लेकिन हमारे जैसे कुछ लोग अभी बचे हैं जो चंद्रशेखर की नीतियों, उनके आदर्शों पर चलते हैं। और अब तो चकाचौंध की राजनीति है, चारों तरफ भौतिकवाद हावी है। ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है और हम सादगी के प्रतीक उस चंद्रशेखर को आज कोटिशः नमन करते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर। और जो लोग शॉर्टकट के माध्यम से नौजवान राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जल्दी से त्वरित गति से, हम देखते हैं हमारे साथ काम करने वाले बच्चे त्वरित गति से जल्दी कोई पद मिल जाए, किसी किसी को बबूर के नीचे आम मिल भी जाता है, कम संघर्ष में किसी किसी को वो सत्ता भी हासिल हो जाती है। लेकिन सच यह है कि राजनीति की स्थिरता में शालीनता, सभ्यता और सच्चाई का जो स्थान है वही मूल में है। और राजनीति में हम लोगों को सादगी, सच्चाई के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए, झूठ और फरेब से बचना चाहिए। क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे? मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि चुनाव लड़ूँ। अब पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती है कि नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी का निर्णय लेना है। हम चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के साथ घटना घटी है उसके ऊपर आप और भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूँ, किंतु आपने मुझसे पूछा कि मुर्शिदाबाद में हिंदू अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं पर कहर बरपाया गया, तो मुर्शिदाबाद में मुसलमानों को यह अत्याचार नहीं करना चाहिए। मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और कभी भी किसी कमज़ोर को नहीं सताना चाहिए। और ममता बनर्जी दीदी से हम आग्रह करते हैं कि जो लोग वहाँ से विस्थापित हुए हैं भय के कारण, उन लोगों को पुनः वहाँ पुनर्स्थापित करें। और मुर्शिदाबाद हिंसक घटनाओं, आगजनी किया, मारा पीटा, भगा दिया। मालदह में हजारों लोग मालदह भाग के आए हैं मुर्शिदाबाद से। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। और पार्टी, अगर अभी एक विचार बन रहा है हम लोगों का कि हम वहाँ हुए गड़बड़ी की जांच करने जाएंगे, हमारी एक कमेटी वहाँ जाएगी। मैं समझता हूँ उसमें पार्टी से कुछ मुझे आदेश लेना है, किंतु अब अगर हमें पार्टी नहीं भी देगी तब भी मैं बहुत दुखी हूँ मुर्शिदाबाद की घटना से। वहाँ मैं अपने स्तर से अपने लोगों के साथ एक कमेटी लेकर उसकी जांच करने जरूर जाऊँगा। जी, आप अपना परिचय दें। मैं अंजनी कुमार राजू, भाजपा नेता, पूर्व जिला पार्षद अरवल।